महादेव महादेव महादेव। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। टू 46 विवेक चूड़ामणि का 246वां श्लोक देखा जाए। एतावुपाधि परजीवयोस्तयोः सम्यक् निरासेन परो न जीवः राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकः तयोरपो है न भटो न राजा परजीवयोस्तयोः सम्यक्
राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकः अपो है तयोरपो है न भटो न राजा। एतौ परजीवयोः तयोः परजीवयोः एतौ उपाधि। वे जो परमात्मा और जीवात्मा की बात हुई तत्त्वमसि वाक्य में, दोनों की जो एकता की बात हुई, तो यहाँ पर परमेश्वर और जीव इन दोनों की जो दो उपाधि है, जो पूर्व श्लोक में कहा गया, परमात्मा की उपाधि बताया गया माया, जो महदादि सारे जगत का कारण है, और जीव की उपाधि पंचकोश। पूर्व श्लोक में क्या बताया? कार्यम शृणु पंचकोशम। पंचकोश को जीव की उपाधि बताई गई है। ये जो दोनों उपाधि हैं, उन दोनों उपाधि के सम्यक निरासे, इनका बहुत अच्छी तरह निराश हो जाने पर, निषेध हो जाने पर, माने बाधित हो जाने पर, जब आप जीव के स्वरूप के भीतर पंचकोश को नहीं रखेंगे, जीव का स्वरूप से पंचकोश का सर्वथा अलग कर देंगे, बाधित कर देंगे। जीव माने आप, अहम अनुभव में जो आ रहा है। और जब परमात्मा की ये जो उपाधि, जो जगत आकार लिए हुए हैं माया, उनका भी जो सम्यक आप बाधित करेंगे श्रुति युक्ति अनुभव से, तो फिर न तो जीव कहलाएगा और न ही परमात्मा ईश्वर कहलाएंगे। न परो न जीवः। क्या कहलाएंगे? तो चैतन्य मात्र, एक सच्चिदानंद वस्तु। एक दृष्टांत से समझा रहे, जैसे राज्यं नरेंद्रस्य, राजा उसका वो राजा होता है, वो उसकी उपाधि होती है राज्य। जो राज्य के शासिता है, मालिक है, वो है राजा। भटस्य खेटक, और जो भट होता है सैनिक, उसके वो किसके मालिक है? खेटक। खेटक यहाँ लिखा है ढाल, ढाल तलवार सैनिक है। अब तयोर अपो है, राजा से राज्य छीन लिया गया, राजा का राज्य नहीं रहा, और सैनिक से ढाल तलवार छीन लिया गया। सैनिक को सेना दल से बाहर कर दिया।
अब वो क्या है, वो सैनिक कहलाएगा और उनको राजा कहा जाएगा? नहीं होगा। भूतपूर्व राजा ऐसे भूतपूर्व का मतलब होता है जो राजा नहीं कहले, भूतपूर्व राजा, हाँ। भूतपूर्व शंकराचार्य। तो मैंने उपाधि का संबंध निराश नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा जुड़ा हुआ है भूत के रूप में जुड़ा है तो इसलिए इस समय जो है, क्योंकि राजा राज्य उपाधि से ही वो राजा बनता है और ढाल तलवार के अधिकारी माने अपॉइंटमेंट होने के बाद ही वो सैनिक होता है। ठीक है, तो फिर जो है वो न राजा कहलाएंगे और न सैनिक कहलाएंगे। लेकिन इसमें दृष्टांत में एक कमी है, उसको ध्यान रखने का, माने फिर भी वो दो दो रहेंगे क्योंकि उनको अन्य उपाधियां हैं। राजा और सैनिक एक नहीं हो जाएंगे, एक जैसा हो जाएंगे, माने न राजा रहेंगे न सैनिक रहेंगे, इतने में दृष्टांत है। और यहाँ पर जो है चूंकि एक ही तत्व, एक ही सत्ता जीव रूप में और ईश्वर रूप में आए, तो उनकी उपाधि निराश करने पर दो नहीं बचेंगे। जैसे घटाकाश और महाकाश दो लगता है, लेकिन उपाधियों का निराश करने पर केवल एक अखंड आकाश होता है। तो यहाँ पर दोनों उपाधि जिससे एक सद वस्तु ईश्वर और जीव बनते हैं, उसकी चर्चा हम लोगों ने सुना। किस प्रकार से ये सारा विश्व चराचर एक सद वस्तु का ही विलास है, विवर्त हैं, सद वस्तु के अतिरिक्त नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। और वही कोशों का निर्माण करके उसके भीतर जीव रूप में प्रवेश किया और फिर जीव के रूप में अनुभव में आ रहा है कि ये मैं व्यक्ति आत्मा के रूप में हम अपने को अनुभव कर रहे हैं। तो इसमें उपाधि का निरसन के लिए पहले जो सोपाधिक रूप हमारे इंद्रिय और बुद्धि में आता है, उसका अनुसंधान अनुशीलन आवश्यक है, तभी जाकर के निरुपाधिक स्वरूप का हम जान पाएंगे, स्वरूप को, और उसको लक्षित कर पाएंगे। उपनिषद में और अतएव ब्रह्मसूत्र, गीता आदि दोनों में, माने प्रस्थानत्रय में, ब्रह्म का दो रूप में वर्णन किया गया। भगवान आदि शंकराचार्य के शब्द हैं, विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते। अवगम्यते कुत्र कस्माद् अवगम्यते? शास्त्रेषु वेदांतेषु। वेदांत में दो रूप में ब्रह्म का अवगम होता है। क्या है वो रूप? नाम रूप विकार भेदोपाधि विशिष्टम
ये थोड़ा शब्द जो है लंबा है। और सर्वोपाधि विवर्जितम च, है ना, ये जो है आनंदमयाधिकरण में जो अवतरणिका है उसमें से बता रहा हूँ। तो एक रूप है उनका ब्रह्म, एक रूप है ब्रह्म का नाम रूप विकार भेदोपाधि विशिष्टम, माने उपाधि विशिष्टम, इतना पहले ले लो। एक रूप है उपाधि विशिष्टं और दूसरा रूप है सर्वोपाधि विवर्जितं। ये दो रूप है ब्रह्म का। और शास्त्र में आपको जो भी उपनिषद का थोड़ा सा सावधान होकर के अध्ययन करते हैं, उनको ये दो रूप में ब्रह्म का वर्णन मिलता है और वो बड़ा कंफ्यूज्ड होता है कि हम क्या करें, किसको माने, क्योंकि दोनों बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे से विरुद्ध मालूम पड़ता है। और उसके लिए ही ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथों की प्रवृत्ति हुई कि दो परस्पर विरुद्ध रूप को हम कैसे समन्वय करें, और दोनों ही शास्त्र से अवगमित है। तो उपाधि क्या है उसका बाकी अंश बताया। नाम रूप विकार भेद, ऐसे जो उपाधि है तद विशिष्टम, उपाधि विशिष्टम। नाम रूप ये है विकार, नाम रूपात्मक विकार। जब मृत्तिका को आप घट रूप देते हैं तो उसको विकार कहलाता है। और उस रूप के साथ में नाम जुड़ा हुआ होता है, कुछ उसके साथ में हमारे ने आकार तो उसी में है, वस्तुगत है, और उसको हम अपने ढंग से डिफाइन करते हैं, एक नाम देते हैं, कॉन्सेप्ट बना करके हम इसको समझते हैं। इस पर अभी चर्चा करेंगे कभी। नाम भी उसके साथ में जुड़ता है। तो हम जो देखते हैं वो प्योर जो रूप वहाँ है उतना नहीं देखते, उसको हम अपने ढंग से इंटरप्रिट करते हैं, करके देखते हैं। तो इसलिए वो नाम और रूप ये दोनों विकार हैं। अब इन विकारों का बड़ा भेद है, प्रचुर अलग 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 नाम रूपात्मक विकार, इसके नाना भेद है। मिट्टी का ही ले लो तो पिंड भी एक नाम रूपात्मक उसका विकार है, घट भी उसका रूप है, कसुरा भी उसका रूप है, और भी रूप है उसके। तो बहुत सारे भेद होते हैं विकारों का, और ये भेद जो हैं यही उपाधि है। ये भेद विकार भेद, अब ब्रह्म में विकार के भेद बहुत दिखाया, उपास्य में ही बहुत भेद दिखाया। एक आदित्यो ब्रह्म इति उपासिता, आदित्य उनका रूप बताया, कहीं पर मनो ब्रह्म, कहीं पर जो है मनोमय प्राण शरीर भार रूप, कहीं पर जो है दहरा आकाश में, ऐसा भी सब है। तो उपास्य में भी ब्रह्म कोई एक रूप में नहीं दिखाया, अलग अलग विकारों को लेकर के ब्रह्म को अलग अलग रूप में दिखाया, और सारे उपाधियों से युक्त, ये सबको एक कैटेगरी में डाल दो, माने सोपाधिक ब्रह्म। तो उपाधि क्या होती है? उपाधि ये जगत होता है जो विकार है, उसी का कोई ना कोई भेद होगा। तो नाम रूपात्मक जो विकार है, उन विकारों का जो भेद है, आकाश आदि, आकाशो ब्रह्म है ना, खम ब्रह्म,
हम कम दोनों मिला करके भी बताया। और ये आवश्यक है, ये जो ब्रह्म के विभिन्न रूपों में अनुसंधान किया गया, यद्यपि उपासनार्थ किया गया है, लेकिन वो निर्गुण वाक्य के लिए उपयोगी बनता है। सगुण के सारे वाक्य निर्गुण के लिए भी उपयोगी हो जाता है, क्योंकि वो वाच्यार्थ का समर्पण करता है। हाँ हाँ, सोपान वही सोपान है, आपको उसको समझने में, ब्रह्म के स्वरूप को समझने में काम आता है। तो इसलिए लक्षण जो बनाया जाता है ब्रह्म को समझाने, पहचान कराने के लिए, लक्षण और प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि, तो लक्षण जो है सोपाधिक बता करके ही निरुपाधिक में ले लिया जाता है। जन्माद्य से जत इत्यादि देखेंगे आप, तो सोपाधिक से निरुपाधिक, यद्यपि समझाना है उनको वास्तविक स्वरूप को, लेकिन वास्तविक स्वरूप को समझाने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ है, उस पर आ रहे हैं हम। तो नाम रूप विकार भेदोपाधि विशिष्टम, ये एक रूप में ब्रह्म आ रहे हैं। माने ये जो सारा जगत आप देख रहे हैं, ये एक ब्रह्म का ही सारा विकार है। इन विकारों से विशिष्ट, जैसे घट रूप से विशिष्ट माटी है, ऐसे ही जगदाकार विशिष्ट ये ब्रह्म है। माने सत है, ब्रह्म माने सत, जो सबका कारण, सबकी माटी है, ठीक है ना। तो हम जो हैं अभी इस समय इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ये आकार विशिष्ट सत्ता को ही समझ रहे हैं। और सत्ता को यद्यपि हम खंड खंड हमारे इंद्रिय ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हमने इतने दिनों से शास्त्र और युक्ति से अनुसंधान किया कि ये एक सत्ता का, ये सब जो है परिणाम मान लो या विवर्त मान लो। और दूसरा जो रूप बताया है वो है सर्वोपाधि विवर्जितम। समस्त नाम रूपात्मक विकार को, अगर विकार रूप उपाधि को आप हटा देंगे तो विशुद्ध जो उसका स्वरूप है, सर्वोपाधि विवर्जितम। तो निरुपाधिक जो रूप होता है वही स्वरूप होता है किसी भी वस्तु का। हम लोग हमेशा किसी भी वस्तु को दो रूप में समझते हैं, सोपाधिक रूप में और निरुपाधिक रूप में। किसी एक व्यक्ति का पहचान कराना हो तो क्या बताएंगे, उनका ये नाम है, तो नाम तो उनका स्वरूप नहीं है, नाम कुछ भी हो सकता है। ये उनका धाम है, यहाँ वो निवास करते हैं, वो भी उनके स्वरूप से बहिर्भूत है। अच्छा, ये काम वो करते हैं और इन इन चीज़ों के वो मालिक है, इन इन कलाओं के वो जो है ज्ञाता हैं। ये सब जो हैं असल में हम जो समझने का हमारे जो तरीके हैं, वो व्यक्ति का बहिरंग ही हम समझ पाते हैं। ये बड़ा विचित्र है, समझे ना, है? हाँ, तो लेकिन ये सब तो बाहरी चीज हुआ। अच्छा, नहीं है आपका, वो तो आपकी समस्या है, लेकिन वो व्यक्ति का परिचय हुआ क्या? वो व्यक्ति क्या है? कैसे होता है बाबा? नहीं हुआ, आपने वो चीजें पकड़ा उससे। हाँ, तो अगर आप उसको, एक राजा को उनके राज्य से परिभाषित करेंगे कि ये इस राज्य के राजा है, तो जब राज्य छिन जाएगा ना, तो फिर आप उसको भाव नहीं देंगे। आप उसको पहचानेंगे ही नहीं। अगर आप उपाधि से चिपका करके किसी व्यक्ति को जानेंगे, समझे ना, तो
क्या हाल होगा उस व्यक्ति को अगर आप नहीं जानेंगे तो उपाधि जैसी बदलेगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो असल में आप उस व्यक्ति को कहाँ पहचान पाए, इसीलिए निरुपाधिक स्वरूप तक पहुंचना जरूरी है। इस विषय में हमने एक कथा सुनी थी बड़ी विचित्र, पहले हम सुनाते थे कथा। पहले जमाने में हाँ बच्चों की कम उम्र में शादी हो जाती थी और माँ बाप जो है सब डिसाइड करते थे। तो विवाह के समय एक जो शुभ दृष्टि होती है, दोनों की आंखें मिलती है, उसके पूर्व तक लड़के लड़कियां एक दूसरे को नहीं देखे, नहीं जानते। अब बोलते हैं कि शादी के समय लड़की ने देखा कि बड़ा सुंदर जो है लड़का है, दूल्हा हमारा पति जो है मुकुट लगाया हुआ है, चंदन है, सारा आभूषणों से युक्त है, बड़ा उसको पसंद आया। शादी वादी हो गई। अब रात के समय जो है लड़की को माने दुल्हन को दूल्हे के कमरे में पहुंचाया, माने वहाँ वो प्रतीक्षा कर रही है। अब दूल्हा आया, दूल्हा तो अपना मुकुट उतार दिया, चंदन उंदन भी धो धा दिया, दूसरा ही ड्रेस ले करके वहाँ पर पहुँच गया। अब लड़की बड़ी घबराई कि हमारे पति कहाँ चला गया। बड़े जोर से चिल्लाई कि कौन आ गया, कौन आ गया। सब लोग इकट्ठे हो गए। अरे क्या हुआ? बोले ये कौन आ गया है, हमारी शादी तो किसी और के साथ हुई थी। अरे पगली और किसके साथ हुई थी? इसी के साथ। बोली इसी के कैसे, इसका तो मुकुट नहीं है। तो आप जो है ऐसे ही करना चाहते हो क्या? उपाधि से युक्त किसी व्यक्ति का अगर परिचय प्राप्त करोगे तो वो सच्चा परिचय नहीं होगा। हाँ ठीक है, काम चलाओ होगा। काम चलाओ, इसीलिए इसको बोलते व्यवहारिक काम चलाओ होता है। तो वास्तविक परिचय वस्तु का जो स्वरूप है, तो स्वरूप जो है इन बहिरंग चीज़ों से बिल्कुल अलग है। तो उसको भी जानना जरूरी है, इसलिए जानिए, कोई बात नहीं। तो उपाधि विशिष्टम और सर्वोपाधि विवर्जितम। जब ब्रह्म को हम उसके कार्य से जान रहे, अरे भाई ठीक है, कार्य से जान रहे मतलब क्या? कार्यों को जान रहे, कारण को डायरेक्ट आप जान रहे हैं क्या? वो क्या है? जो लक्षण बताया कि जो जगत की सृष्टि स्थिति लय के कारण है, तो सृष्टि स्थिति लय तो कार्य हुआ, लेकिन लय सृष्टि स्थिति लय करने वाला वो कैसा है, उसका उत्तर तो उसमें नहीं है। उसके लिए स्वरूप लक्षण अलग से बताना पड़ता है। तो अब कौन से शास्त्र में ये दोनों रूप बताया? कहा कि एक तो है यत्र है द्वैतम इव भवति, ये जो तदितर इतरम पश्यति, ये जो हम लोग देख रहे हैं, मैं ज्ञाता हूँ और ये सब ज्ञाता, बहुत छोटे छोटे अनेक ज्ञाताएं हैं और ये सब हमारा ज्ञेय है। इन ज्ञेय ज्ञाता से विशिष्ट रूप में सत्ता को अनुभव करना, ये है ब्रह्म का सोपाधिक रूप। इसके नियंता के रूप में, इसके कारण के रूप में जानना, लेकिन वो कारण में इन सब चीज़ों को चिपका करके हम जान रहे हैं। और निरुपाधिक रूप कहाँ कहा? बोले वहीं कहा, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत् केन कम पश्येत केन कम विजानीयात्। परंतु जब यहाँ पर वहाँ यत्र अस्य मने ये जो जानने वाले हैं, सब कुछ उसकी आत्मा ही हो जाती है। तो सब आत्मा ही हो जाता है, ज्ञेय नहीं रहता है कोई, तो ज्ञाता भी नहीं रहेगा। माने ज्ञेय के सापेक्ष ज्ञातृत्व है। तो ज्ञेय ज्ञाता का विभाग जहाँ पर समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर कौन जानेगा, कौन देखेगा? माने एक अखंड सत्ता, उसमें सारे विकार
सारे वैचित्र चला गया। ये जो अद्वैत रूप है, ये है ब्रह्म का निरुपाधिक रूप। इसी प्रकार बहुत सारी जगह पर भाष्यकार ने कई उदाहरण दिया, और ऐसे भी उपनिषदों में आपको भूमा विद्या में यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तद अल्पम, यह अल्प रूप है ब्रह्म का। और यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। तो इस प्रकार से द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते। ठीक है ना? तो उसमें सोपाधिक रूप ही प्रथम गृहीत होगा। तो सोपाधिक रूप को ठीक से आप पकड़ पाएंगे तो आप निरुपाधिक स्वरूप के निकट पहुंचेंगे। उसमें थोड़ा परिश्रम बाकी रहेगा, लेकिन सोपाधिक रूप ही ऐसे कोई सच्चिदानंद धातु हैं जो ये सारे जगत रूप में आए हुए हैं, एक अखंड सत्ता है। हाँ, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है कल्पतरुकार का ना। क्या है? निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुम अनीश्वरा ये मंदास्तेनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणे। निर्विशेष स्वरूप का साक्षात्कार करने में असमर्थ साधकों के लिए ही, सीधे जो वहाँ नहीं जा सकता, उनके ऊपर अनुकंपा करके ही ब्रह्म के सगुण रूपों का, विशेष रूप का श्रुति ने वर्णन किया है ना? सविशेष निरूपण। और सविशेष ब्रह्म का अनुशीलन करने से, है ना, वशीकृत मनस्येषां सगुणम ब्रह्मशीलन। इससे पता लग रहा है कि मन को वश में करने के लिए आपको सगुण ब्रह्म का, अगर निर्गुण सीधा पकड़ में नहीं आ रहा है तो सगुण ब्रह्म को पकड़िए। नहीं, क्रम मुक्ति तो मरने के बाद हो सकता है कि आप सगुण ब्रह्म का चिंतन करते करते इतना पारंगत हो गए तो इन्हीं जन्म में निर्गुण ब्रह्म से भी आपका भेंट हो जाए, तो फिर तो सिद्ध मुक्ति हो जाएगा। ठीक है ना? तो बल्कि मुख्य रूप से उसी के लिए ये श्लोक है कि सगुण ब्रह्म का अनुशीलन करते करते जब मन आपका वशीभूत हो जाएगा, माने शुद्ध हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, सगुण ब्रह्म का आप साक्षात्कार सब नाम रूपों में उनकी उपस्थिति का आप अनुभव करने लगोगे, तो फिर तदेव आविर्भवित साक्षात अपेत उपाधि कल्पनम। समस्त उपाधि कल्पनाओं से रहित वो साक्षात जो परमात्मा पर ब्रह्म का स्वरूप है वही आपको आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो रूप में ब्रह्म का वर्णन ये जो है, ये अपने, ये तो वास्तविक उपनिषद का एक बड़ा रहस्य यहाँ पर सरस भाषा में संक्षेप में भाष्यकार प्रकट किया। और अन्य जो वेदांत की व्याख्याता लोग हैं, उनकी जो परंपरा है वो ऐसा नहीं मानते, द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते नहीं मानते। उनके लिए ब्रह्म एक ही रूप है और वो सगुण रूप ही है, सविशेष रूप ही है। तो उनको निर्विशेष वाक्यों का बड़ा भारी तोड़ मरोड़ करना पड़ता है। अब जैसे कहा कि अरूपम ब्रह्म को रूप रहित कहा कि प्राकृत रूप का निषेध किया, दिव्य रूप है उनका। ऐसा सब हर चीज़ में उनको शब्दों को तोड़ना मरोड़ना पड़ता है। और ठीक है, उनकी अनुभूति उतनी है, लेकिन अपने संप्रदाय में भी और श्रुति में भी और युक्ति से भी सिद्ध होता है कि सोपाधिक है तो निरुपाधिक तक आपको मानना ही पड़ेगा।
बिना निरुपाधिक माने कोई सोपाधिक हो ही नहीं सकता, उसकी आत्मा है। आगम में भी इस परंपरा का निर्वाह है, बहुत सारे आगम में। शारदा तिलक का उस दिन हम सुना रहे थे आपको, सकलो निष्कलश चेति शिवो ज्ञेयः सनातन। शिव जो है सकल भी है और निष्कल भी है। निर्गुणः प्रकृतेरन्यः सगुणः सकल स्मृतः। प्रकृति से जो सर्वथा अलग है वही निर्गुण है, माने निष्कल है वो शिव। और सकल शिव कौन है? सगुण। गुण माने यहाँ पर ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के संबंध से जो कुछ भी उनके अपने गुण हैं, और वो भी प्रकृति भी, इससे जो रूप बनता है वो सकल रूप है। और दोनों सनातन है, ये ध्यान देने की चीज़ है। ऐसा नहीं कि पहले निष्कल था फिर सकल हुआ। बहुत लोग प्रश्न करते ना, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ? निर्गुण ब्रह्म भी अनादि है और सगुण ब्रह्म भी, दोनों अनादि है, दोनों सनातन है। ये अपने गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस प्रकार की बातें की हैं कि हाँ नहीं, सगुण अगुण द्वि क्या है, अनादि अकथ, ऐसा कुछ है बाबा का, बड़ा सुंदर है। अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, या ऐसा कुछ है। और दोनों जो है अनादि हैं और अकथ है, दोनों को शब्द से कहना मुश्किल है। दोनों अनुपम है ना। उन्होंने अपने भाषा में बड़ी सुंदर एकदम उपनिषद के बात की, दिरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते। ऐसा नहीं काम माना जाता है कि जगत का जो कारण है सोपाधिक ब्रह्म वो कोई सादी वस्तु है, वो भी अनादि सिद्ध है, क्योंकि उनकी उपाधि अनादि है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सोपाधिक स्वरूप को पहले, जिसको वाच्यार्थ कहा जाता है, जगत कारण के रूप में उनको पकड़िए, और फिर समझ में आएगा कि कारण रूप तो कार्य सापेक्ष है। कारण बनना माने कोई कार्य की अपेक्षा है, इसका मतलब उनके स्वरूप से भिन्न किसी और वस्तु से उनका परिचय हो रहा है, तो वो तो उनके स्वरूपभूत परिचय नहीं है। जो भी सापेक्षिक रूप होगा वो जो है सोपाधिक ही माना जाएगा। इस बात को अपने, अब जैसे बहुत लोग मानते हैं कि जो साक्षी है, साक्षी तम पदार्थ में अवस्थात्रय के साक्षी, ये साक्षी रूप, साक्षी जो रूप है आत्मा का, ये सोपाधिक है कि निरुपाधिक है? अब साक्षी माने समस्त दृश्य से अलग करके उनके दृष्टा के रूप में आप साक्षी को देख रहे हो, वो सोपाधिक है कि निरुपाधिक है? सोपाधिक रूप है। इसलिए साक्षी को आपने जान लिया तो आप बाजी मार लिया ऐसा मत समझना, आप अभी भी सोपाधिक में है। इस विषय में एक बड़ा सुंदर श्लोक है वार्तिककार का, संक्षेप शारीरककार भी कई बार जगह उठाया। ऐश्वर्यं कारणत्वं च साक्षित्वमपि चात्मनः
सदेशितव्य कार्यार्थात् साक्षार्थेनास्य संगतिः। आत्मा में ऐश्वर्य माने ईश्वरत्व, आत्मा को ईश्वर समझना। जैसे हम कह रहे हैं कि जगत कारण ईश्वर है, वो आत्मा, आत्मा ही ईश्वर है। और आत्मा को कारण समझना, उसमें कारणत्व को देखना और उसको साक्षी समझना, साक्षित्व उसमें अनुभव करना, ये सदा ये तीन चीज से उसकी संगति होती है। एक तो ईशितव्य, आत्मा ईश्वर तभी बनेगा जब ईश्वर का ईशन करने के लिए कुछ होगा, तो ईशितव्य। जहां पर जीव जगत ईशितव्य कुछ नहीं है, वहां ईश्वर है क्या? कैसे होगा, करेगा? भाई राज्य नहीं है तो राजा किधर से होगा? तो इसलिए ईश्वर जो है, जब आप किसी को ईश्वर कह रहे हैं तो आपके दिमाग में खाली वो एक पदार्थ नहीं है। ईश्वर का जो ईशितव्य है, चाहे वो उनका जो सारा जगत का ईश्वर ईशन करता हो, जीवों को ईशन करता हो, ये छोटा सा ईशितव्य की साथ संगति करके उनसे उनका। तो बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए वेदांती जब कहते कि भाई ईश्वर मिथ्या है तो उनका बड़ा विशिष्ट अभिप्राय होता है। ईश्वर मिथ्या मतलब क्या? ये जो भगवान में या आत्मा में ऐश्वर्य देखना, वो जो है सापेक्ष है, तो इसलिए वो सोपाधिक है, बाहरी रूप है उनका। इसी प्रकार कारण के रूप में, उपादान कारण निमित्त कारण के रूप में उनको जानना। तो कार्य के बिना कोई कारण होगा तो कार्य के सापेक्ष ही होगा। इसी प्रकार साक्षित्वमपि साक्ष्यार्थेन, साक्ष्य अर्थ होगा, देखने की कुछ चीजें होंगी तभी ना उसको साक्षी कहोगे। तो इसलिए ये सारे जो हैं ऐश्वर्य, ईश्वर, आत्मा को ईश्वर के रूप में देखना भी सोपाधिक आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि वो सापेक्ष है। आत्मा को कारण के रूप में देखना, जगत कारण के रूप में, वो भी सापेक्ष है। आत्मा को साक्षी समझना, ये भी सापेक्ष है। इसलिए जो चरम अनुभूति होगी आपको तत्वमसि वाक्य से, वहाँ पर साक्षी और ईश्वर, ये साक्षित्व को माने त्याग करेगा और उधर जो है ऐश्वर्य का त्याग होगा, तो अखंड सत्ता होगी। ठीक है? अच्छा, तो कहाँ गया भैया? तो यहाँ पर 246 ये जो श्लोक है, इसमें उपाधि की निरसन की बात कर रहे हैं। तो पहले आइए हम सोपाधिक ईश्वर को थोड़ा सा और चिंतन कर ले। काल का जो प्रसंग थोड़ा अधूरा रह गया उसको पूरा करता हूँ। जीव के उपाधि पांचों कोश हैं, ये बात तो प्रसिद्ध है और हम समझ भी रहे इसको। देह है, प्राण है, मन है और विज्ञान है और अज्ञान है। आनंदमय कोश, 5 कोश है। इन 5 कोशों ने आत्मा को, जो पंचकोश से बिल्कुल अतीत है, अवस्थात्रय से बिल्कुल विलक्षण है, साक्षी, उसको क्या बनाया? शरीर ने, जैसे कल कहा, वो जो है शरीर मैं हूं ऐसा जब आपने समझा,
इस देह से, देह उपाधि के साथ अपने को मिला करके जब आपने जाना कि देही मैं हूँ, देहधारी मैं हूँ, तो फिर आप जो है मृत्यु भय से ग्रसित हो गए कि मैं मर जाऊंगा, जन्म लिया मर जाऊंगा। तो काल के घेरे में आप आ गए, ये काल कंचुक आपको बांधा। काल का घेरा और भी थोड़ा है, लेकिन मुख्य रूप से इस शरीर से हमको ये जो मृत्यु भय है, अगर मान लो सूक्ष्म शरीर में ही खाली हमारा अभिमान होता तो जन्म मृत्यु का डर तो नहीं चला जाता, जन्म मृत्यु का डर तो नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो तत्काल जन्मता और मरता नहीं है। तो इसलिए ये जो हम हमेशा अपने को जन्मने वाला और मर जाऊंगा ऐसा जो हम समझ रहे हैं, ये असल में ज्ञाता का स्वरूप में ऐसा कोई काल परिच्छेद नहीं है, लेकिन देह में काल परिच्छेद है। ये उत्पन्न हुआ नष्ट हो जाएगा, उसके साथ अपने को आइडेंटिफाई करके हम भी मृत्यु भय से ग्रसित हो रहे हैं। कैसे बंधन करता है देखिए उपाधियां। इसी प्रकार प्राण माने कर्मेंद्रियां और जो क्रियाएं हैं उनके साथ हमने अपने को जोड़ा। तो क्रियाओं को, अब क्रिया जो है वो प्राणमय कोश में है, कर्मेंद्रियों में है, लेकिन प्राणमय कोश और कर्मेंद्रियों को हमने आत्मा से एक किया। होने से हम क्या बन गए? कर्ता बन गए, जो असल में अकर्ता है और व्यापक दृष्टि से जो सर्वकर्ता है। माने सारा विश्व जो है आत्मा का ही कर्म है, विश्वकर्मा जो है वो किंचित कर्मा बन गए। इसको बोलते हैं आगम में कला कंचुक। कला माने कुछ करने में हम समर्थ हैं, हम कलाकार हैं, तो कुछ क्रियाओं को करने में हम समर्थ हैं। तो कला कंचुक में माने सर्वकर्ता को किंचित कर्ता बना दिया। और गहरे में जाएंगे तो अकर्ता को सर्वकर्ता और किंचित कर्ता दोनों बनाया। उस पर हम अभी आएंगे, ठीक है। ये प्राणमय कोश के साथ अभिमान होने से माने इस उपाधि से जुड़ने से ये काम हुआ। अब मनोमय कोश से जुड़ने से क्या काम हो गया? अब हम ज्ञानेंद्रियों से और अंतर ज्ञान के जो इंद्रिय है मन, इन दोनों से हम जानने का काम कर रहे हैं। तो हम ज्ञानी बन गए, बड़े भारी ज्ञानी बन गए। कितना जानते हैं भाई ज्ञान? जो आत्मा में सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है, जो सर्वज्ञ हैं, वो जो है मनोमय कोश से एक मन के और ज्ञानेंद्रियों से जुड़ करके वो कुछ जानने वाला बन गए। और ज्ञान पाने के लिए कितना वो जो है तड़प रहे हैं। जो जिज्ञासु हैं बहुत मेहनत करते हैं। तो ये सर्वज्ञ को क्या बना दिया? अल्पज्ञ बना दिया। अब जो है विज्ञानमय कोश से आप जुड़ गए। विज्ञानमय कोश से जुड़ने से आप अपने को एक देह, इंद्रिय, मन और विज्ञान के भीतर आप अपने अस्तित्व को अनुभव कर रहे हैं। माने आप जो हैं सर्वव्यापक हैं। तो सर्वव्यापक सत्ता को परिच्छिन्न जैसा बना करके इस विज्ञानमय कोश ने एक ज्ञाता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और ये ज्ञाता जो है देश काल
और विशेष अंतःकरण से बधा हुआ, माने जो अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, वो परिच्छिन्न हो गया। ये इन लोगों ने आगम में इसका नाम दिया नियति कला। और फिर जो है, जो परमानंद समुद्र है, सागर है, वो जो है आनंदमय कोश से जुड़ा। अब आनंदमय कोश से जुड़ करके वो जो है अपने को जो उस अंतर्मुख सात्विक वृत्ति में जो आनंद का एक झलक है, जिसको हम लोग जिसको आनंद के रूप में महसूस करते हैं, उसको अपना धर्म या अपना स्वरूप माना। आनंदमय कोश का निद्रा में भी अभिव्यक्ति है और जागृत स्वप्न में भी उसकी किंचित अभिव्यक्ति होती है। जब पुण्य कर्म से अनुकूल विषय आपके सामने उपस्थित होता है और उसका भोग करते हैं तो उस वस्तु आपके साथ जुड़ने से, उसका अनुभव होने से आपका मन जो है शांत हो जाता है, एक सुख विशेष की अनुभूति होती है। थोड़ी देर के लिए आप अपने अधूरेपन को भूल जाते हैं। दुख, वो अधूरापन दुख है, उसको आप भूल जाते हैं और फिर उसको चाहते हैं उसे, क्योंकि तो क्षणिक है, वृत्ति में आया हुआ है ना। तो जो आनंद स्वरूप है, माने नित्य आनंद स्वरूप है, वो जो है देखो कितना जो है आनंद से रहित दुखी हो रहा है। ये जो है आनंदमय कोश उपाधि ने आपके आनंद स्वरूपता को संकुचित करके औपाधिक आनंद में ही आनंद लेने का आपको बना दिया। तो इसको जो है कौन सा कंचुक कहा? राग कंचुक। राग माने किसी विषय में सुख ढूंढना, उससे आसक्त होना। तो इस प्रकार से ये जो 5 कंचुक है, राग और नियति और विद्या और कला और काल, ये 5 कंचुक असल में ये सब माया के ही या अविद्या के ही ये विशिष्ट सब शक्तियां हैं। अविद्या इतने प्रकार से, हमारे आत्मा स्वरूप का अज्ञान, मैं जो अपने आप को नहीं जान रहा हूँ, उसका कारण आवरण है। वो आवरण ही इतने प्रकार से काम कर रहे हैं। ये सब अलग अलग जो है चिंतन करने से विशेषताएं मालूम पड़ती है, लेकिन वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है माया, जिसने 5 पाश फैलाया है और उससे बंध करके हम एक जीव बन करके, दुखी बन करके, कुछ जानने वाला, कुछ करने वाला बन करके और जन्म मृत्यु के चक्र में भयभीत हो रहे हैं। ठीक है ना? तो तम पद का वाच्यार्थ तो हो गया ये 5 कंचुक के अधीन में आया हुआ जो जीव चैतन्य है। और इन कंचुकों को अगर अलग फेंके तो उपाधियों को, क्योंकि कंचुक काम करता है उपाधियों के माध्यम से। अगर हमने अंतःकरण के जो माने चिदाभास युक्त जो अंतःकरण है, उससे हम अपने को अलग कर लिए तो ये सारे कंचुक हमारे स्वरूप में कोई काम नहीं करेगा। उपाधि से अलग, उपाधि से अलग होना पड़ेगा।
हाँ, यहाँ पर तो भटस्य खेटका तो आपका जो ढाल तलवार है ना, ये पंचकोश ही है अब इसका देखिए समष्टि में क्या होता है, वो देखने की चीज है। ये तो बेष्टि सत्ता के साथ देखा हमने। समष्टि में हमने देखा कि ये जो पिंड सत्ता है, व्यक्ति सत्ता, ये असल में सेपरेट मालूम पड़ने पर भी, अलग मालूम पड़ने पर भी, ये संपूर्ण विश्व सत्ता के साथ वो गहरे से जुड़े हुए हैं, जैसे धागों से गुथा हुआ हो ऐसा। और इसीलिए जीव के तीन अवस्था जो है, सुषुप्ति, सपना और जागृत, उससे हमने पूरे विश्व को कल हमने समझने की कोशिश की। कैसे महासुषुप्ति जो परमात्मा सो रहे हैं, सारा जगत उसमें विलीन हो गया, वहाँ से फिर कैसे वो इस संपूर्ण जगत के रूप में आते हैं, उसको थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन हम जो जुड़े हुए हैं इसको थोड़ा सा और देख लो तो ईश्वरीय सत्ता के प्रति हम सजग हो सकेंगे, सबसे बड़ी चीज है। देखिए, हम आँखों से देखते हैं जगत को, ठीक है, माने ज्ञानेंद्रियों से देखते, तो आँख से ले। तो ये जो नेत्र इंद्रिय है हमारा, ये किसको ग्रहण कर सकता है जगत में? रूप आकारों को, माने नेत्र का विषय जो है उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए रूप शब्द से कहें तो उसी विषय को वो ग्रहण कर सकता है। ये आँख, कान कर सकता है रूप का ग्रहण? नहीं कर सकते। इसीलिए जब आपकी आंखें खराब हो जाती है तो फिर रूपमय जगत, अंध हो जाने पर रूपमय जगत का अनुभव नहीं होता। तो इसका मतलब ये आँख जो है किससे जुड़ा हुआ है? आपके पास आँख है, रूप आपके पास नहीं है, लेकिन आपकी आँख किसको देख पाएगी? रूपी के साथ क्यों जुड़ेगा? ये नियम आपने बनाया, कैसे आया? ये तो तीसरी बात है। रूप भी है, आँख भी है, अगर प्रकाश न हो, लाइट न हो, तो रूप और आँख जो है ग्रहण नहीं कर पाएगा, रूप गृहित नहीं होगा। प्रकाश ये तीसरा तत्व है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रकाश के साथ में इस नेत्र का कोई गहरा संबंध होना चाहिए, और रूप का भी। प्रकाश जो है रूप का तो ग्रहण करा देते हैं, लेकिन शब्द का, उसमें प्रकाश कोई काम नहीं करता। ऐसा क्यों हुआ भाई? नेत्र इसको बोलते हैं, नेत्र इंद्रिय, माने मेरे पास, व्यक्ति के पास है ना, तो उसको अध्यात्म बोला जाता है। माने एक वैयक्तिक आत्मा के अपना जो माने क्या बोले कि उसका अपना जो चीज़ है उसको अध्यात्म कहा जाता है। तो जिसमें आपकी आत्मबुद्धि होती है, देह से लेकर, आत्मा या आत्मीय बुद्धि होती है, देह से लेकर ये सब आपका है, व्यक्तिगत है, ये पर्सनल है तो नेत्र हैं अध्यात्म आपके, माने आपके हैं, और रूप है उसका विषय, उसको बोलते अधिभूत, और प्रकाश को अधिदैव बोलते, अधिदेव बोलते हैं। देखिए बड़ा विचित्र, प्रकाश कुछ क्या करता है पता नहीं, आँखों को समर्थ बनाता है, रूप को कुछ चमका देते हैं, आँख के भीतर। अच्छा, देखना जो है ना रूप का, ये भी बड़ी मिस्ट्री है।
भाई रूप अलग है, आँख अलग है। आप भी थोड़ी देर के लिए मान ले कि हम ही आँख है, तो ये, लेकिन ये ग्राहक और ये ग्राह्य बना कैसे बनता है? रूप अपनी जगह पर है और इंद्रिय अपनी जगह पर है, तो कुछ ग्रहण होगा। तो ग्रहण कैसे हो रहा है? आप कहोगे कि आंख वहां तक जा रहा है, या आजकल के विज्ञान की भाषा में कि रूप आ रहा है। तो रूप उसका इमेज आया, तो आने से भी वो इमेज तो अलग ही चीज है ना, आपकी आंख तो अलग है, उससे क्या होगा? तो कहा कि वो इमेज आकर के महाराज इंद्रिय में कुछ धक्का उक्का कुछ देता है, सेंसेशन, इम्पल्स कुछ तो होता है आपके भीतर, माने आपके नेत्र इंद्रिय में कुछ होता है। और नेत्र इंद्रिय भी आपका जो है, खाली आंख जो यहीं पर नहीं है, यहाँ से लेकर इसके ऑप्टिक नर्व से लेकर के और मस्तिष्क के वहाँ तक ये पूरा जो है और जो है थोड़ा और आगे जाएंगे तो आखिर अंततः मन उन सब आत्मा तक जाना पड़ेगा, क्योंकि आखिर देखने वाला कौन होगा? आत्मा ही ना होगा। लेकिन हम दूसरी बात कह रहे हैं कि नेत्र और रूप में कुछ आदान प्रदान हुआ, कुछ मिक्सिंग हो करके रूप तो नेत्र नहीं बना, लेकिन नेत्र जो है कुछ रूप का कुछ आत्मसात कर लिया। ये आत्मसात करना ये माने जल्दी समझ में आता नहीं कि क्या हुआ, क्या किया। कैसा है, भोजन आपकी थाली में रखा है, भोजन आपसे भिन्न है, इदम है, आपने चबा चबा करके खाया, पेट में गया, पेट में भी थोड़ा शायद अलग महसूस हो जो जागरूक है, लेकिन पच करके शरीर बन गया। और शरीर बनना मतलब क्या हो गया? भोक्ता की आत्मा बन गई, माने भोक्ता के स्वरूप बन गया। भोग्य जो है भोक्ता साथ हो जाता है, तो एकदम अलग चीज भी नहीं है। अगर शरीर और अन्न बिल्कुल अलग धातु का होता तो ऐसा हो सकता था क्या? शरीर बना, हाँ, तो वो भोजन जो है इदम है, वो अहम कैसे हो जाता है? तो इसलिए ये भोक्ता और भोग्य जो है और इसका जो भोग है ना, बड़ी रहस्यमय चीज है। तो इसी प्रकार ये रूप जो अधिभूत है और नेत्र जो अध्यात्म है, इनमें जो है उसका रूपानुभूति के लिए, क्योंकि रूपानुभूति ये आत्मा के अपने हिस्से होंगे, अनुभूति, ठीक है ना, उसके लिए इन दोनों में महाराज कुछ आदान प्रदान, अगर हम केमिकल माने रासायनिक रसायन शास्त्र के हिसाब से सोचे, बाह्य बहिरंग तरीके से, तो कुछ केमिकल शायद उसके भीतर आता है और इंद्रियों में कुछ है उसके साथ मिक्स्ड होता है, आदि आदि करके कैसे होता है वो तो बड़ा विचित्र ही है प्रक्रिया, अभी तक पूरा समझा नहीं गया है कि हम लोग जो है परसेप्शन कैसे कर पाते हैं किसी चीज़ का। तो अब आप वहाँ बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने आपको मैंने अपना हिस्सा, ये कल बताया था ना कि हमारे चेतना का हिस्सा बन रहा है। क्या मिस्ट्री है।
और ये तब तक नहीं होगा जब तक ये प्रकाश देवता अनुग्रह करे, कुछ करे उसमें, माने एक थर्ड फैक्टर, चाहे उसको कैटलिस्ट कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, उसे की उपस्थिति में ही ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेगा। तो प्रकाश जो है ऐसा कैसे क्यों हुआ, प्रकाश में ऐसा सामर्थ्य कैसे आ गया? लाइट, लाइट ये क्या चीज़ है? लाइट इट्स ऑल्सो ए मिस्ट्री। दुनिया में लाइट क्यों है और लाइट क्या है? तो इस प्रकाश के जो अभिमानी देवता है, माने प्रकाश को हम लोग चेतन के रूप में देखते हैं। सारा विश्व चेतन है, अभी ऐसा समझ के चलना। तो उस प्रकाशाभिमानी जो चेतन है, या प्रकाश जिनका शरीर है, ऐसा जो चेतन है वो है, उसको सूर्य कहा। वो चक्षु के अनुग्राहक देवता है, अधिदैवतम, ठीक है ना। तो तीन चीज हमारे सामने आ गया। नेत्र अध्यात्म है, रूप अधिभूत है, और प्रकाश अधिदैवत है। प्रकाश जो है देवता, ये असल में नेत्र को बनाने में भी काम दे आता है, और रूप को रूप बनाने में भी काम आता है। माने कुछ एक प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, इसके भीतर कुछ एक प्राकृतिक नियम काम कर रहा है कि ये नेत्र, रूप और प्रकाश को ये जोड़ के रखा है, ठीक है। अब हम आप विज्ञान के कल्याण से जानते, जितना आप कलर देख रहे हैं ना, हरा, लाल, पीला, ये सब सूर्य के ही रंग हैं। तो प्रकाश बड़ा जो है, माने इस जगत को रूपमय बनाने में उसकी बड़ी भारी भूमिका है। कम से कम व्यक्त रूप जो है, सूर्य तेज की भूमिका है। हाँ, नहीं तो सब जो है रूप रहित हो जाए। तो अब मेरा प्रश्न ध्यान देना, ये तीनों जो हैं आपस में इतना इंटरेक्शन करता है, तो तीनों कहीं ना कहीं एक तत्व का विकास होना चाहिए। जैसे अन्न जो है, रोटी चावल और शरीर बिल्कुल अलग मालूम पड़ने पर भी असल में कोई एक रसमय धातु हैं जो अन्न के रूप में भी है और शरीर के रूप में, तभी एक दूसरे से इंटरचेंजिंग होता है। तो ये जो तीन है, रूपक, ग्राहक, नेत्र, ग्राह्य रूप, और अनुग्राहक जो प्रकाश देवता है, ये तीन अलग अलग दिखता है, लेकिन तीनों एक तत्व का विकास है, तीन रूप है, तभी ये सब जो है इंटरचेंजिंग होता है। उस एक तत्व का नाम है भैया रूप तन्मात्र। हाँ, ये रूप तन्मात्र वेदांत में उसको कहा जाता है। हाँ, इसलिए बड़ा जो है, हाँ, इसलिए तन्मात्राओं का सारा जो है ना बताया। तन्मात्रा से सात्विक अंश से इंद्रिया बनी, तन्मात्राओं के तम अंश से जो है वो भूत बने, ऐसा बताया कि नहीं, देवता बने। तो इस प्रकार से हमारे एक इंद्रिय हमारे पास में, आपके पास एक इंद्रिय, ऐसा असंख्य इंद्रियां हैं, नेत्र इंद्रिया।
लेकिन प्रकाश जो है देवता एक है, समष्टि, इसीलिए उनको समष्टि। अब वो जो प्रकाश देवता है ना, ये प्रकाश देवता जो हैं इस विश्व सत्ता की आंख है। क्या है? नेत्र। सूर्य चक्षुः, है ना, ऐसा बताया कि नहीं विराट के रूप के वर्णन में। अगर किसी के प्रकाशी आंख हो जाए तो उनके लिए दुनिया जो है देखने में कैसा रहेगा? पूरा दिखेगा। हमने कहा था कि भाई सूर्य चंद्र दो आंखें उनका, हाँ ऐसा भी है। और चंद्र जो है असल में मन के अधिदेवता है। यहाँ पर वो जो वेदांत में एक एक इंद्रियों के एक एक देवता बताए ना, अधिदेवता, उसकी दृष्टि से हम वर्णन कर रहे हैं। तो समष्टि की आंख है वो, भगवान की आंख है। भगवान की आंख जो है एक होते हुए भी असंख्य है, अनंत है। हमारे क्योंकि वो प्रकाश का ही परिणाम ये होने से अंततः ये भी उनकी आंख है, हमारी आंख भी उनकी ही आंख है। तो क्या हो गया? सहस्राक्षः भगवान के विशेषण आता है। क्या है? सहस्राक्षः, सहस्रपात, गीता जी में भी है। सर्वोतक्षी शिरोमुखम, सब और उनकी आंखें हैं। अगर इसको हम इस विराट की दृष्टि से अगर हम उसको इंटरप्रेट करें, उसका और भी दूसरे भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है, समझ हो सकती है। तो सहस्र शब्द यहाँ पर अनंतवाची है। हम जैसे उस दिन कह रहे थे कि भाई हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, अब कोई छठा डेवलप हो जाता तो तब ना हमको तो 5 दिखता है, इतना ही जगत है क्या? तो भगवान के पास 5 इंद्रियां नहीं है, अनंत सहस्राक्ष हैं। हाँ, और वो उनके आंखें जो है कीड़े मकोड़े की आंख से लेकर के ब्रह्मा जी की आंख तक, माने सारा जो है उन्हीं के एक आंख के भीतर संग्रहित हो रहा है। तो ये जो है, ये जो विश्व हैं जिनके प्रकाशी नेत्र हैं, और जो हम हैं जिनका ये छोटा सा इंद्रिय नेत्र हैं, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? अगर प्रकाश न हो, रूप न हो, रूप तन्मात्रा न हो तो हमारे पास आंख नहीं हो सकता। इस प्रकार से तो अगर हम इसको अब सरल करके उपसंहार कर ले, क्योंकि समय हो गया ना बाबा 12, अरे तब तो इसको आज तो पूरा नहीं कर पाएंगे, आज इसको ऐसे ही करते हैं। तो हमारे पास आँख है, प्रत्येक के पास आँख है। ये आँख कहाँ से आई? तो इस पूरे विश्व प्रकृति के पास जो है आपको आँख देने का और चलाने का और इसका कोई सिस्टम होगा, प्रिंसिपल। तो प्रकाश, थोड़ी देर के लिए समझ लो, प्रकाश रूप नेत्र वाला ये विश्व सत्ता है। उनके पास भी नेत्र हैं, वो भी देखता है, तभी आप देख सकते हैं। समष्टि में अगर देखने का सामर्थ्य नहीं होगा तो आपके पास ये आ ही नहीं सकता। ऐसे ही आपके पास श्रवणेंद्रिय है, उनके पास भी है श्रवणेंद्रिय, शब्द उसका अधिभूत और दिक् उसके जो है अधिदेवता है। चाहे आकाश कह लो, थोड़ी देर के लिए आकाश और दिक् को जो एक मानते हैं, दिक् अधिदेवता है। तो दिक् देवता जो हैं ये जो है उनके क्या है, विश्व सत्ता के, विराट परमात्मा के, वो है श्रवणेंद्रिय।
ऐसे आपके पास पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं, चार जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब कॉस्मिक में समझना। और जो आपके पास अपनी आत्म चेतना है, मैं सबके पास है, तो उसमें क्या होगा, ये मैं कहाँ से आया, विराट आत्म चेतना से। तो ये व्यष्टि आत्मा समष्टि आत्मा से कितने गहरे से जुड़े हैं, इसको अगर थोड़ा सा महसूस कर सके तो ईश्वरीय सत्ता जो है कैसे आपको घेरे हुए हैं, उसका एक गहरा जो है एक उपलब्धि आप कर सकेंगे। उस वाच्यार्थ का, वाच्यार्थ की प्रतिष्ठा माने तत्पद की वाच्यार्थ की प्रतिष्ठा, सोपाधिक ईश्वर तत्व की प्रतिष्ठा बहुत आवश्यक है। और उनमें ये पंचकोश का समष्टि पंचकोश और पंचकंचुक कैसे माया के वहाँ पर भगवान के हमारे लिए बंधन और उनके लिए शक्ति के इस ताकत कैसे बन जाती है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।